योग में जब हम बात करते हैं, क्योंकि योग है हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को संतुलित रूप से बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। तो योग को जब हम एक विशेष व्याधि के लिए बात करते हैं, गुर्दे की बीमारी, वृक्क की बीमारी, किडनी डिजीज के लिए हम बात करते हैं कि इसमें कौन से योग, आसन, प्राणायाम करने चाहिए ताकि हमारा गुर्दा स्वस्थ रहे और यह अगर बीमार है तो उसकी बीमारी भी दूर हो जाए। इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुर्दा स्वस्थ कैसे रहे और इसको कोई बीमारी ना हो, और बीमारी हो तो उसका किस तरह से निदान किया जाए। तो गुर्दे को स्वस्थ रखने के लिए हम देखते हैं, गुर्दा हमारे शरीर के उत्सर्जन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। हमारे शरीर में जितने भी अवांछित पदार्थ हैं उनका तरल रूप में बाहर निष्कासन है वो मुख्यतया गुर्दे के द्वारा होता है। यानी गुर्दे को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें जो तरल पदार्थ है जो बाहर उससे उत्सर्जित हो रहे हैं उनका स्वच्छ होना या उनका अदूषित होना आवश्यक है। अब जो तरल पदार्थ है उसमें हम मुख्य रूप से जल का ग्रहण करते हैं। अब गुर्दे को स्वस्थ रखने के लिए एक स्वच्छ जल का आहरण किया जाना आवश्यक है। अब स्वच्छ जल कैसा हो और कितनी मात्रा में पिया जाए, इसका यह है कि स्वच्छ जल है उसको आयुर्वेद में महेंद्र जल को सर्वश्रेष्ठ माना है। जितने भी जल हैं उसमें महेंद्र जल को श्रेष्ठ माना है। आयुर्वेद में अनेक प्रकार के जल की परिभाषा दी गई है और उनके नाम बताए गए हैं। महेंद्र जल कौन सा है? बरसात का जो सीधा पानी है, जो स्टोर किया जाता है सीधा पानी, वो महेंद्र जल है। जब वो बरसात का पानी भूमि पर गिरता है तो उसमें जिस भूमि पर वो गिरता है उस भूमि के अनुसार ही उसमें गुण आ जाते हैं। जैसी भूमि होगी वैसा ही गुण उस पानी में आ जाएगा। अब ये है कि एक तो पानी बरसात का है वो तालाब या बावड़ी के रूप में इकट्ठा हो जाता है, या फिर वो पानी धरती में रिस करके धरती के अंदर चला जाता है। अब जो बाहर तालाब में इकट्ठा हुआ है उस पानी में उस भूमि के जो जितने भी लवण वगैरह है वो उसमें मिल जाते हैं, और अगर वो भूमि में रिस करके अगर अंदर जाता है तो वो उसमें लवणों की मात्रा और अधिक मात्रा में उसमें मिल जाता है। तो ये जो महेंद्र जल आ रहा है, स्वच्छ जल आ रहा है, उसमें जिसके साथ वो संयोग करता है उसके ही गुण उसमें समावेशित हो जाते हैं। इसलिए हमें चयन करना चाहिए कि हमें गुर्दे के स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार के जल का पीने के लिए चयन करना है, और इसके लिए महेंद्र जल को श्रेष्ठ बता रखा है। बाकी जल की भी एक चिकित्सा है जिसको उचित चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार इस्तेमाल उसका उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि कई व्याधि ऐसी है जिसमें सिर्फ जल चिकित्सा करने से ही रोगी व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। तो गुर्दे की बीमारी को ठीक करने के लिए, गुर्दे को स्वस्थ रखने के लिए हमें सबसे पहले अपने जल का चयन करना चाहिए। इसके बाद में हम यौगिक क्रिया, प्राणायाम और आसन की जब बात करते हैं तो इसमें प्राणायाम है वो कपालभाति कर सकते हैं, और नाड़ी शोधन प्राणायाम यानी अनुलोम विलोम इसमें किया जा सकता है, जो कि गुर्दे की बीमारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब इसमें आसन कौन से करें? तो आसन के लिए इसमें है भुजंगासन है, सेतुबंधासन है, गोमुखासन, नौकासन, सलम भुजगासन, पवन मुक्तासन, पश्चिमोत्तानासन, शस्कासन और मंडूकासन। ये आसन वृक्क और यकृत दोनों भी बीमारियों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। हालांकि इन जो आसन करने हैं, इन आसनों को जो करना है वो उचित चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार करना चाहिए।